नमस्कार छात्रों। आज हम सब वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ निकलता हो। 12वीं के पाठ्यक्रम के लिए रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ना है। आपको परीक्षा में रचना के आधार पर वाक्य भेद पहचानने के लिए पूछा जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला, सरल या साधारण वाक्य, जिसे इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा, संयुक्त वाक्य, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तीसरा, मिश्रित वाक्य, इसे इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब हम सबसे पहले साधारण वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जिसमें उद्देश्य अर्थात कर्ता एक से अधिक हो सकता है, पर विधेय अर्थात समापिका क्रिया एक ही होती है। यह वाक्य अर्थ की पूर्णता के दृष्टिकोण से अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। उदाहरण के लिए, अकबर और मोहन साथ में पढ़ते हैं। यहाँ पर अकबर और मोहन कर्ता है, उद्देश्य, साथ में पढ़ते हैं, यह विधेय पार्ट है, समापिका अर्थात क्रिया। एक विधेय होने के कारण यह वाक्य सरल या साधारण वाक्य है। अब हम दूसरे भेद अर्थात संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य संयोजक शब्द द्वारा जुड़े होते हैं और अर्थ के पूर्णता के लिए अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयोजक शब्द और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, तो, पर, इसलिए आदि। उदाहरण, मोहन खेल रहा था और अकबर पढ़ रहा था। यहाँ पर और जो शब्द है वह संयोजक शब्द है, 2 सरल वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। मोहन खेल रहा था, यह एक सरल या साधारण वाक्य है जिसका अर्थ अपने आप में निकल रहा है और वह स्वतंत्र है। दूसरी तरफ अकबर पढ़ रहा था, यह भी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है और इसलिए यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य होता है। अब हम तीसरे भेद की तरफ चलेंगे, मिश्रित वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जिस वाक्य में एक उपवाक्य होता है और दूसरा मुख्य वाक्य होता है। कहने का तात्पर्य कि एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा गौड़ वाक्य होता है और दोनों अर्थ की पूर्णता के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अर्थात कंडीशनल होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में छोटी की का प्रयोग होता है, निश्चित रूप से वह मिश्रित वाक्य होता है। उदाहरण के लिए, जब अकबर बुलाने आया तब मोहन खेलने गया। यहाँ पर दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हो रहे हैं। एक उपवाक्य है, एक मुख्य वाक्य है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो रहे हैं। जब तक हम दोनों वाक्यों को नहीं पढ़ते हैं, नहीं मिलाते हैं, तब तक हमें अर्थ की पूर्ण जानकारी नहीं मिलती है या पूरा अर्थ नहीं मिलता है। दूसरे वाक्य में अध्यापक ने कहा कि सभी छात्र पुस्तक निकालें। यहाँ पर अध्यापक ने कहा कि इतना पढ़ते ही हमें अधूरी जानकारी मिलती है।
अर्थात जब तक कि हम दोनों भाग को नहीं पढ़ते हैं तब तक अर्थ की पूर्णता नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। वाक्य के लिए निर्धारित अंक। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में वाक्य भेद पहचानने के लिए कुल 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा में 3 वाक्य दिया जाता है, जिसमें से छात्रों को कोई भी 2 वाक्य पहचान कर उसका भेद लिखना होता है। मुझे पूरा यकीन है कि इतना पढ़ने के बाद सभी छात्रों को जो है वाक्य के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। उनके मन में किसी भी तरह का संदेह या शंका नहीं होगा। अब इसके बाद अपने ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए अभ्यास कार्य करना होगा। यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य भेद पहचानने के लिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिसे आपको पहचानना है। पहचानने के बाद आप मुझे जो है अवगत करा सकते हैं। उसका मूल्यांकन किया जाएगा, सही है या गलत उसके बारे में बतलाया जाएगा। यहाँ आगे भी 10 वाक्य दिए गए हैं। ये 10 वाक्य जो है पाठ्य पुस्तक पर आधारित हैं। इसे आप जो है पढ़िए और इसका उत्तर लिखने का प्रयास करिए। यदि किसी भी तरह का शंका या समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा। आप मुझे नीचे कमेंट के रूप में अपनी समस्या से अवगत कराएं, उसका समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद।